मेरा संस्कृति के रंग में रंगा। नमस्कार, जीटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के भाजपा नेताओं के साथ करेंगे 2 बैठकें। चुनाव रणनीति पर करेंगे चर्चा। थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा का भारत दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच आज से शुरू होगा सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। 22 नवंबर तक इडाहो में युद्ध अभ्यास का आयोजन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में ट्रंप की आर्थिक नीति की तुलना। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन भारत 4 विकेट पर 86 रन के स्कोर के साथ खेलना करेगा शुरू। न्यूजीलैंड से अभी 149 रन पीछे। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम रांची पहुंचेंगे। रांची में अमित शाह प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक प्रदेश भाजपा के नेताओं की है। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल होंगे और अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर विमर्श करेंगे। इसके बाद सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तीनों प्रभारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री इन बैठकों के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने का काम करेंगे। रांची प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कराया था और बाद में वापस ले लिया। चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इन बागी नेताओं को नाम वापस करने के लिए मनाया था। इसके अलावा पार्टी के सांसदों की भी गृह मंत्री संग बैठक की संभावना है। इसमें उनके क्षेत्र में चुनाव पर विमर्श किया जाएगा। अमित शाह कल रांची से सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला जाएंगे। इन तीनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशी के लिए अमित शाह वोट की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक कल हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हुई। बैठक में वर्तमान झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई और साथ ही केंद्र स्तर से बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रभावी रूप से जनता के बीच रखना है और साथ ही किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, बंधु तिर्की, अशोक चौधरी, भाकपा माले के शुभेंदु सेन, राजद की अनीता यादव ने अपनी बातों को रखा। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें अलका तिवारी को राज्य की मुख्य सचिव नियुक्त करने का प्रस्ताव है। झारखंड कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी तिवारी वर्तमान में राज्य की सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। इससे पहले 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया था। इस निर्णय में पिछले चुनावों के दौरान गुप्ता के खिलाफ आयोग द्वारा की गई शिकायतों और कार्रवाई को ध्यान में रखा गया था।
भारत दौरे पर आए थाईलैंड के विदेश मंत्री मारिस सांग्यामपोंगसा आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। दरअसल आसियान में थाईलैंड भारत का एक प्रमुख भागीदार देश भी है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति के साथ मेल खाती है। इससे पहले दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के कार्यक्रम के लिए सांग्यामपोंगसा भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर 11 से 13 जुलाई तक नई दिल्ली में थे। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार आज से शुरू होने जा रहा है। वज्र प्रहार के 15वें संस्करण का आगाज अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में होने जा रहा है। वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी शुक्रवार को अमेरिका के लिए रवाना हुई। आज से 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, संयुक्त अभियानों में सुधार करना और विशेष अभियानों की रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के मगाम इलाके के मजहामा में कल हुए आतंकवादी हमले में 2 गैर स्थानीय कर्मचारी घायल हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीड़ितों को आतंकवादियों ने बहुत करीब से गोली मारी। घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। भारत चीन सीमा पर सुधरते संबंधों के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में गश्त शुरू कर दी है। यह कदम भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से हाल ही में हुए समझौते के बाद उठाया गया है। सेना के सूत्रों का कहना है कि देपसांग सेक्टर में भी जल्द ही गश्त शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब केवल 3 दिन ही बचे हैं। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिल्वॉकी में रैली करने से पहले मिशिगन के वॉरेन में रैली करी। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि यदि वे चुने जाते हैं तो वाहन निर्माता कंपनी स्टेलेंटिस अमेरिका से मेक्सिको में नौकरियां स्थानांतरित करने का प्रयास करती है तो वह उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और रिपब्लिकन उम्मीदवार के मुखर आलोचक श्रमिक नेता शॉन फैन को वॉरेन रैली में बेवकूफ मूर्ख करार दिया। साथ ही रैली के दौरान उन्होंने पूर्व सांसद लिज चेनी पर भी हमला बोला। वह हमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में चुनावी रैली की। हैरिस ने यूनियन कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को संबोधित कर उनका चुनावी समर्थन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने विनिर्माण समुदायों से निवेश करने का भी संकल्प लिया। हमास के खिलाफ इजराइल को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इजरायली बलों ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो में राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख इज़ अल-दीन कसाब को मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने X पर इसकी जानकारी दी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन आज भारत कल के स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। शुभमन गिल 31 रन और ऋषभ पंत 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 235 रन ही बनाए। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 5 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए DD न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।